अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, कल हमारे दो क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 के हमने इसकी पहली और दूसरी जूज सॉल्व कर ली थी, तीसरी और चौथी जूज जो रह गई थी। तो आज हम इसकी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरी जूज। देखें, एवलुएट द फॉलोइंग लॉग 2√2 की पावर 5 512। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। कल हमने कहा था कि हम लेट कर लेंगे, किसी वेरिएबल के हवाले से करेंगे। तो लेट लॉग 2√2, ये बेसिकली बेस में है। 2√2 इसकी होल पावर है हमारे पास क्या 512 इक्वल टू, ये किस वेरिएबल के हवाले होगा एक्स के। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे कल हमने कहा था इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपने कंप्लीट लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम इसको लिख सकते हैं 2√2। अब देखें, इसकी होल पावर थी तो हमारे पास इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी इस तरफ, और जो हमारा 512 है वो दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का भी तरीका ये है, जैसे लॉग में लिखा जाता है उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल में भी हम लिख सकते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि लेट कर देंगे किसी भी वेरिएबल के इक्वल। तो हमने लिखा, अब वेरिएबल के इक्वल कर दिया एक्स के। अब हमने लिखा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2√2। अब जो हमारा इक्वल एक्स इसका इधर था, तो अब इसकी पावर होल पावर में आ गया, और ये जो पावर थी ये दूसरी तरफ मूव कर चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब आप देखें 2√2 की होल पावर एक्स। सबसे पहले हम ये करते हैं 2 डॉट, अब ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई बेसिकली इसके साथ हो रहा है। सबसे पहले हम रूट को खत्म करते हैं, तो रूट को खत्म किया तो क्या आ जाता है हमारे पास 1/2, क्योंकि हमें पता है रूट की क्या कीमत होती है 1/2 है, और इसकी होल पावर एक्स। और इसको भी आप क्या कर दें, फैक्टर बना दें। तो 512 हमने कल तफसील से पढ़ा था, यहां पे हम बना भी लेते हैं। 500 हमारे पास क्या आ जाता है, हम रफ अमल यहाँ पे साइड्स पे, ये रफ अमल में है। ठीक है, ये आपने रफ अमल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रफ अमल। रफ अमल में आके आपने क्या करना है, क्योंकि हमें तो सॉल्व करके मैं डायरेक्ट भी आंसर ले सकता हूं, लेकिन आपके लिए रफ अमल में सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। 2 अब आप लोग देखें, हमने सॉल्व किया 512 लिखा। अब हमने इसके फैक्टर बनाए 2, तो ये कितने आ गए 256,512, फिर 128,256, 264, 232, 216,032, फिर 2 8,16, 2 2 4, 2 4 8, सॉरी 2 2 4 और 2 1 2। कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 9। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 लिख सकते हैं। अब देखें, हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े। प्रीवियस क्वेश्चन जहां पे हमें कहा था कि बेस सेम हो तो पावर हमने क्या करनी है, ऐड करनी है। 1 पॉइंट अगर आपको याद हो, एक्स चैप्टर नंबर 1 में हमने सॉल्व किया था, चैप्टर 1 जो है वो सॉल्व किया था कि बेस सेम पावर ऐड। तो यहां पे सपोज दैट इसकी पावर भी क्या हमारे पास 1 है, क्योंकि हम लिख सकते हैं अगर यहां पे 2 की पावर 2 होती तो हम कहते 4 होता है। तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 2 बेस एक बार और 1 + 1/2 हम लिख देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी होल पावर x, और ये 2 की पावर 9 एज इट इज हम लिखेंगे। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप जो है, अब आपको पता है एलसीएम लेंगे हम 2 इसी तरीके से। अब देखो इन दोनों का ले लें एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 और 2 1 इज, सपोज दैट यहाँ पे 1 है तो 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2 प्लस 2 1 इज 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। होल पावर कितनी आ गई, x आ गई, और 2 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 1 3, 3/2 x इक्वल टू 2 की पावर 9। अब हमने क्या करना है, अब ये जो पावर है, ये पावर इसके साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 3x ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3/2x। अब ये मल्टीप्लाई हो गया, और यहां पे आ गया हमारे पास 2 की पावर, सॉरी, अब यहां पे आ गया हमारे पास 2 की पावर 9। अब आपको पता है ये बेस और ये बेस सेम है, तो अब हम इनको इग्नोर कर देंगे, जस्ट इनकी पावर लिखेंगे 3/2x
कर दिया तो यहां पे आ गया 9। अब हमारे पास 9 आ गया। तो अब हम देखें, अब 3x x की कीमत निकालनी है। 3x इसी तरीके से अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमारे पास 3x इक्वल टू 18 आ गया है। ठीक है, 3x इक्वल टू 18। और अब हमने x की कीमत निकालनी है। x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 18। अब 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पे क्या आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3 1 इज 3, 3 6 आर 18। तो अब हम फाइनल अपना आंसर लिखेंगे कि हमारे पास जो x होगा, x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 6। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीटली सॉल्व हुआ है। सबसे पहले मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मैं दोबारा से आपको रिपीट करके दे रहा हूं ये क्वेश्चन कि सबसे पहले क्वेश्चन हमें था कैलकुलेट करें log 2 रूट ऑफ 2 की होल पावर 5 12। सबसे पहले आपने कल पढ़ा है कि लेट कर देंगे, किसी की भी वेरिएबल के हवाले करेंगे इसे। तो हमने लिखा log 2 रूट ऑफ 2 512 इक्वल टू x। अब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता है कि ये जो पावर होगी ये दूसरी तरफ आ जाएगी और इसकी जो दूसरी तरफ इक्वल होगा वो पावर की जगह रिप्लेस हो जाएगी। तो आप देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2.2। अब रूट को खत्म किया तो रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होल पावर क्या आ जाएगी, x। अब 512 को हमने इधर फैक्टर्स बनाए, प्राइम फैक्टर की मदद से हमने सॉल्व की है। अब 2 की पावर हमें पता लगा कि 2 की पावर 9 यानी 2 को 9 बार लिखा जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 512 आ जाएगा। अब हमने 2 की पावर 1 यानी हमने सपोज कर लिया कि भाई यहां पे हमने सॉल्व किया कि 2 की पावर 2 हमें पता है 4 के इक्वल, अगर 2 की पावर 1 हो तो क्या होता है, वो 2 के इक्वल होता है। तो हमने कहा कि इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि भाई जब भी बेस सेम पावर ऐड 1 प्लस 1 ओवर क्या हो जाएगा, 2 होल पावर x। अब 2 एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम 2 आ गया, 2 प्लस 1 यानी 1 इधर है, सपोज दैट 1 है, 1 को 2 पे तकसीम करें तो 2 आता है। ठीक है, 1 2 जा 2, 2 को मल्टीप्लाई कर दें डोमिनेटर से, 2 1 इज 2 प्लस 2 1 इज 2, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। अब जब इन दोनों को ऐड किया 3/2, अब हमने पावर्स को इस पावर के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3x ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2। अब हमारे पास यहां पे बेसिस सेम थी तो हमने इनको इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास 3/2x आ गया, इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 9 आ गया। अब इसी तरीके से x की कीमत निकालनी है, तो हमारे पास 3/2x है, तो हमने 2 को लेके आए इस तरफ, 9 मल्टीप्लाई 2 हो गया, ये 18। अब 3x हमें रिक्वायर्ड है, तो x इज इक्वल टू 18/3। 3 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था, यहाँ पे आके क्या हुआ, डिवाइड। तो हम लिख सकते हैं 3 1 इज 3, 3 6 आर 18, x इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो क्या हुआ, सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, जो रह गया था वो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो सॉल्व करना है हमने, तो हमारे पास है log रूट ऑफ 5 की पावर 1 ओवर 625। तो सबसे पहले आपने सॉल्व करना है, हम कह देते हैं लेट log रूट ऑफ 5 होल पावर 1 ओवर 625 इक्वल टू किसके आ जाएगी, x। ठीक है, अब हम कन्वर्ट करेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमें पता लग गया कि रूट ऑफ 5 की पावर क्या आ जाएगी, x इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा, 1625। ठीक हो गया। अब आप क्या करें कि रूट को खत्म करते हैं, तो हम रूट को खत्म करें तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह पावर लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर हमारे पास क्या मौजूद है, x है, क्योंकि ये रूट की पावर है, इसका मतलब है इसकी होल पावर है। तो ये हमारी, और इसको तोड़ दें तो आप 625 लिखें, 625 लिखें अगर, तो आप वो पता है कितने टाइम्स आप 5 को लिखेंगे, तो हमारे पास 625 आएगा। 5 12 60, 2 बचा, 5 525 से 5 5 और 5 1 5 1 2 3 4 टाइम अगर हम 5 लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 625। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4। अब इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा x ओवर
2 आएगा, इक्वल टू ये किसके बराबर आ जाएगा 1/। अब इस सामने बेस को क्या करना है, ऊपर लेके जाएंगे। जब बेस को ऊपर लेके जाएंगे हमारी जो पावर हो जाएगी पॉजिटिव में है, तो ये किस में चली जाएगी, नेगेटिव में। अब देखें बेसिस सेम, तो ये आपस में इग्नोर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, तो हमारे पास सिंपल पावर आ जाएगी x/2 इक्वल टू -4। अब देखें हमारे पास क्या है, x की कीमत निकालनी है, x इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे हम, -4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -8। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हुआ है। सो ये इसका आंसर है। मैंने थोड़ा सा ऊपर से लिख दिया है, मार्कर से लगा दिया है, इसका आंसर इंडिकेट ये कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व होगा। ये थोड़े से कह सकते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन की निस्बत ये थोड़े से मुश्किल थे जो कि हमने सॉल्व किए हैं। बस सिर्फ आपको लॉजिक पता हो कि कैसे ये चीज़ें हल होती हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये रफ फॉर्मल है और इसका ये रफ फॉर्मल किया हुआ है, इसको फेयर में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई 2 की पावर 9 लिखेंगे, यानी 2 को 9 बार लिखेंगे तो हमारे पास 512 आएगा, और इसी तरीके से 5 को 4 बार लिखेंगे तो हमारे पास 625 आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।